हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर फार्मेसी स्टूडेंट को गेट का एग्ज़ाम देना है तो वो किस फील्ड में देख सकता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया, उसमें स्टूडेंट ने बताया कि उसने लाइफ साइंसेज में गेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एमटेक मिल चुका है। सिर्फ एक यही स्टूडेंट नहीं है, ऐसे मैं 2-3 और स्टूडेंट को जानता हूँ जो फार्मेसी फील्ड के हैं, जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उनको एमटेक में एडमिशन मिल चुका है। तो देखिए कितना बेनिफिट है गेट का एग्ज़ाम देने का। ये बच्चे अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हैं। अब चाहे इनका जीपैट क्लियर हो या ना हो, इनको एडमिशन मिल चुका है। और एक बेनिफिट और है कि जैसे ही इनका जीपैट क्लियर होगा और इनको इनकी चॉइस का सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तब ये जहाँ भी इनका एमटेक में एडमिशन हुआ उसको छोड़कर ये वापस ये अपने जीपैट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। और जब ये एमटेक से एडमिशन वापस ले लेंगे तो मोस्टली जो आईआईटी होती हैं वो एडमिशन फ़ी पूरी की पूरी रिटर्न कर देती हैं या उसमें से कुछ परसेंटेज रख के रिटर्न कर देती हैं। जैसे मोस्टली आईआईटी में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है 30,000, तो नियर अबाउट 20,000 ये आपको रिटर्न कर देंगी और 10,000 अपने पास रखती हैं। तो ये बेनिफिट है आपको गेट का एग्ज़ाम देने का। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट गेट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं इस साइट पर गया हूँ जो कि गेट 2023 की ऑफिशियल साइट है। इसमें मैं होम पेज पर जाता हूँ इनके। इस साइट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो जैसे ही आप होम पेज पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन सी एग्ज़ाम सिटीज़ में पेपर हुए हैं, टू पेपर कम्बिनेशन कौन सा है। वैसे इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। और गेट 2023 के टॉपर की लिस्ट दी हुई है कि उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर की सब दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैं इस साइट का लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके गेट का पेपर चेक कर लेना है। अब जाइए गेट 2023 पेपर, यहाँ पर दिया हुआ है पेपर एंड सिलेबस। तो ये है कुछ 29 सब्जेक्ट में गेट का एग्ज़ाम होता है। फार्मेसी के स्टूडेंट किस फील्ड में पेपर देख सकते हैं, तो किन्हीं भी दो फील्ड में आप पेपर दे सकते हैं। तो मैं फार्मेसी के स्टूडेंट को कहूँगा कि वो लाइफ साइंसेज में पेपर दें, एक्सेल या बायोटेक्नोलॉजी में पेपर दें। जब आप एक्सेल पेपर सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेल पेपर में केमिस्ट्री जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है और बाकी ये 5 में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इनमें से जो भी आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी है, उसका भी आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैं पहले बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस ओपन करता हूँ। जिन जिन स्टूडेंट की मैथ्स अच्छी थी या फर्स्ट ईयर में मैथ्स लगाते ही हैं बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस में, और आप देखेंगे कि वही मैथ यहाँ पर पूछा जाता है, मीन, मीडियम, मॉड, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस और जनरल बायोलॉजी, आपने जो थोड़ी बहुत बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी पढ़ी है वो जनरल बायोलॉजी में आता है। बायोकेमिस्ट्री का पार्ट कवर होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, और यहाँ पर है फंडामेंटल ऑफ बायो इंजीनियरिंग। तो ये कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये है गेट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में दे रहे हैं। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं गेट लाइफ साइंसेस का। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो उसका सिलेबस यहाँ पर है। लाइफ साइंसेस के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें से सब्जेक्ट चूज़ करना है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि कैसे ये जो सब्जेक्ट है वो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए इजी सब्जेक्ट है। और आपको दिखा भी चुका हूँ कि कैसे फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ईजिली गेट लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो ये है, यहाँ पर आप जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं। पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 आवर का एग्ज़ाम है। जनरल एप्टीट्यूड, कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ये पूरा इन्होंने पैटर्न यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। वैसे जो मेरी पिछली वीडियो है उस पर सब कुछ क्लियरली मैंने
अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैटर्न और 2 पेपर कम्बिनेशन। अगर आप लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट के ऊपर सेकंड पेपर दे सकते हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी अपना फर्स्ट पेपर सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड पेपर बायोमेडिकल या लाइफ साइंसेस इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फार्मेसी के स्टूडेंट को फिर से कहूँगा, आप लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड पर ही पेपर दें, क्योंकि बाकी दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड के पेपर हैं। अब हम चलते हैं, 2 पेपर कम्बिनेशन हो चुका, गेट 2023 शेड्यूल। इसमें बताया देता हूँ कि जो गेट का जो फॉर्म है वो आता है इन द मंथ ऑफ अगस्त से अक्टूबर तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनवरी में रोल नंबर आ जाता है, फरवरी में एग्ज़ाम आता है, मार्च में रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद आप IIT NIT में एडमिशन ले सकते हैं इन दियर एमटेक और PhD प्रोग्राम डायरेक्ट, विदाउट, अगर आप PhD डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको एमटेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा बी फार्मेसी के बाद PhD कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है गेट का। तो यहाँ पर आप ये सब चेक कर सकते हैं। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र इनका पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी किसके बारे में बता रहा हूँ, अगर जैसे ही आप IIT कानपुर की अपॉर्चुनिटी बताई हुई है, जैसे ही आप गेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो यहाँ पर हैं तो इन सब कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट बायोमेडिकल या दूसरी फील्ड में चला जाता है एमटेक की गेट का एग्ज़ाम क्लियर करके, तो उसके प्लेसमेंट के क्या चांसेस है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कंपनी IIT में ओपन होती है वहाँ के बीटेक कोर्सेज़ के लिए, उसमें से नियर अबाउट 70% वहाँ के एमटेक कोर्सेज़ के लिए भी ओपन रहती है। तो आपके जो प्लेसमेंट के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब आप क्लियर कर लेते हो उनका इंटरव्यू, ये आप पे डिपेंड है। स्कॉलरशिप के बारे में बता दूँ, जब आप एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं गेट क्लियर करके तो आपको 12,400 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप एमटेक प्रोग्राम में हैं। 35,000 स्कॉलरशिप मिलती है जब आप उनके PhD प्रोग्राम में हैं। सो JRF को 31,000 मिलती थी, अब ये बढ़कर 37 हो चुकी है। एमटेक को और SRF को मिलती थी 35,000, वो बढ़कर 42,000 हो चुकी है। तो ये है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। बी फार्म के लोग भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कब से दे सकते हैं, 3rd ईयर से वो स्टार्ट कर सकते हैं गेट का एग्ज़ाम देना। और कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट मिलते हैं। आप जब तक मर्जी चाहें गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सिर्फ बी फार्मेसी स्टूडेंट ही नहीं, एम फार्मेसी के स्टूडेंट भी गेट का एग्ज़ाम दे के PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो मेरी आज की ऑन गेट। तो मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और ये जिस साइट से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप खुद जाकर इस पर चेक कीजिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।